शोभा रियल्टी जो 1000 से ज़्यादा डेवलपर्स वाली मार्केट में आज टॉप 3 में आता है, जबकि इनको दुबई में आए सिर्फ 10 साल हुए। तो 10 साल में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतने डेवलपर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। अभी ये सिर्फ 11 लोकेशंस पर काम कर रहे हैं और 50 से भी कम प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। बट स्टिल अगर आप चार्ट उठा के देखोगे टॉप 3 डेवलपर्स इन दुबई, तो आपको ये नाम जरूर दिखेगा, शोभा। और बहुत अच्छी बात क्या है कि इसके ओनर इंडियन है, पीएनसी मेनन, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। बट कोई भी इंसान हो या डेवलपर हो, वो टॉप पोजीशंस पर काम आता है जब उसका काम उस तरीके से होता है, जब वो उसका काम बोलता है। तो शोभा ने जो पहला प्रोजेक्ट लिया और उस पर जो काम करके दिखाया, वो लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने आंख बंद करके शोभा के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोग शोभा का प्रोजेक्ट खरीदने लगे और आज सिर्फ 10 साल के अंदर 50 से भी कम प्रोजेक्ट्स के साथ ये नंबर 3 पोजीशन पर आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो शोभा का पहला प्रोजेक्ट था शोभा हार्टलैंड 1, जिसका पूरा टूर मैंने कवर किया एक वीडियो के अंदर, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज मैं कवर करने वाला हूँ शोभा का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो अभी लास्ट वीक लॉन्च हुआ है, जिसमें आप ले सकते हो 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन से सिर्फ 12 मिनट की ड्राइव पर। तो कवर करते हैं उस प्रोजेक्ट को। मैं आपको बताऊंगा मास्टर कम्युनिटी क्या दिखने वाली है, क्या प्राइसिंग रहेंगे, फ्लोर कितने रहेंगे बिल्डिंग में, क्या पेमेंट प्लान रहेगा और किस तरीके से वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से रिटर्न में कन्वर्ट कर सकती है। तो लेट्स सी द मास्टर प्लान। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लोकेशन को। ये कंप्लीट दुबई का मैप है, जिसमें ये जो रोड है ये शेख जायद रोड है, ये फ्यूचर म्यूजियम, ये आपका डाउनटाउन बुर्ज खलीफा, ये मॉल ऑफ एमिरेट्स, ये आपका पाम जुमेरा के लिए कनेक्टिविटी, और यहाँ आपका आ गया JBR एंड मरीना। तो शेख जायद रोड पर ये जो है, इसको हम सेंटर मानते हैं आज की डेट में, जो डाउनटाउन दुबई है। लेकिन इसके क्लोजेस्ट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम चांसेस मिलेंगे कि आपको एक गेटेड सोसाइटी मिल जाए जिसके अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं, विलास भी हैं, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, मॉल भी है, सब कुछ है। वो बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों को यहाँ स्टैंड अलोन टावर में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन इनकी पहली कम्युनिटी थी शोभा हार्टलैंड 1, जो डाउनटाउन से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल थी। एंड उसका हिट रहने का रीजन बहुत बड़ा था उसकी लोकेशन, क्योंकि ये जो एरिया ये क्लोजेस्ट माना जाता है सेंटर से। एंड यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पर वही लोग आते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, टूरिस्ट नहीं आते। तो वो उस जगह के काफी क्लोज भी हैं जहाँ उनको डेली एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, लेकिन वो क्राउड वाली जगह में भी नहीं रहते। इसलिए ये बहुत अच्छा हिट रहा। इसीलिए शोभा ने दूसरा प्रोजेक्ट जस्ट उसके डायगोनली अपोजिट इस रोड के दूसरी साइड में खरीद लिया। ये आपकी रसलखोर रोड है और ये आपकी दुबई अलियन रोड है। तो ये है शोभा हार्टलैंड 2, जिसके अंदर आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ये भी आपका 12 मिनट ड्राइव है डाउनटाउन से। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, ये रसलखोर रोड आपको एयरपोर्ट लेके जाएगी, एयरपोर्ट यहाँ पर है। अगर आपको नए एयरपोर्ट जाना है तो आप ऐसे करके आओगे, इस तरीके से नीचे जाओगे, यहाँ पर आपका नया एयरपोर्ट बन रहा है जो 35 मिनट की ड्राइव पर रहने वाला है। तो आप अभी भी सेंटर में रहने वाले हो दुबई के, और ये वो एरियाज हैं जो 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो, जिसमें आपका मीना बाजार बुर्ज दुबई आ जाता है, इधर आपका देरा आ जाता है, इधर आपका एमआर क्रीक हार्बर आ जाता है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टावर बन रहा है, यहाँ आपका डाउनटाउन आ जाता है, बिजनेस भी आ जाता है, ये मैदान। तो ये काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है, लोग यहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इनकी मास्टर कम्युनिटी को। तो यह है शोभा हार्टलैंड 2 का मास्टर प्लान। इसके साइज़ की बात करूँ तो यह है 8 मिलियन स्क्वायर फीट, यानी रफली 185 एकड़ में बनी हुई एक डिज़ाइंड सोसाइटी, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव विलास एंड प्रीमियम अपार्टमेंट्स है और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये है इसका पूरा मास्टर डिज़ाइन, जिसमें आपको यहाँ टावर्स मिल जाते हैं। टोटल आपके 13 टावर्स हैं। आपको लो राइज भी मिल जाता है 30 फ्लोर का, और आपको हाई राइज भी मिल जाता है 60 फ्लोर का। तो हर तरह की हाइट के अवेलेबल टावर्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अगर पूरी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है। जैसे आप एंटर होते हो, ये आपका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से एंटर होते हैं। एंड यहाँ पर ये लगोन दिया हुआ है विलास के लिए। यहाँ आप आ जाते हो, ये कम्युनिटी सेंटर है फॉर विलास। इस रोड को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपको बाकी के सारे विलास से कनेक्ट कर देगी, जहाँ 5 बेडरूम 6 बेडरूम विलास है, जिनका प्राइस था 20 मिलियन एंड 60 मिलियन। इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 50 करोड़ और 150 करोड़ के आसपास। यहाँ आपको 11 प्राइवेट मेंशंस मिल जाते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो, जिनकी प्राइस 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के बीच में अवेलेबल है। यहाँ आपको एक पैलेस दिख रहा होगा, जो आज की डेट में कंसिडर किया जा रहा है कि जो शोभा के ओनर हैं पीएनसी मेनन, ये पैलेस उनके लिए बनाया जा रहा है इसी कम्युनिटी के अंदर। तो ये रह गया विला। अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पर ये आपको एलिवेटेड सा ब्रिज दिख रहा है। इसके ऊपर ये जो टावर बना हुआ है, ये है कमर्शियल बिल्डिंग। तो जितने लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं और अगर वो अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, तो वो यहीं ओपन कर सकते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साइड में आपको ये जो पूरा दिख रहा है, दिस इज शॉपिंग बुलेवार्ड। तो इसके अंदर काफ़ी रिटेल शॉप्स आपको मिलेंगी, जिनको आप एंजॉय कर सकते हो इवनिंग के अंदर। पीछे बात करूँ तो यहाँ पर ये टावर्स अवेलेबल है, जिनकी खुद की अम्यूनिटीज़ है, जैसे जिम, पूल। लेकिन इन सबको यहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर का एक
लगून दिया गया है जिसमें आप स्विमिंग कर सकते हो, जहाँ आपको सैंड मिलेगी, सनबेड्स मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर बीच वाला माहौल मिलेगा। सेम ये जो ग्रुप है टावर्स का, इनके लिए अलग से वहाँ पर लगून दिया गया है जहाँ आपको सेम फील आएगा। अगर मैं आपको स्क्रीन की तरफ बोलूँ तो ये इस कम्युनिटी की वीडियो चल रही है, इस तरीके से कम्युनिटी दिखने वाली है। ऑलरेडी 50% से ज़्यादा कम्युनिटी लॉन्च हो चुकी है एंड 30% कंस्ट्रक्शन लेवल हो चुका है। अगर बात करूँ तो ये जो टावर्स है, इन टावर्स का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही होगी। और बात करूँ तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, दिस इज द स्कूल, जो कम्युनिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्कूल भी है एंड ये आपके कनेक्टेड रहने वाले रिटेल आउटलेट्स। अपार्टमेंट की बात करूँ तो ये तीन टावर लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी जो टावर लॉन्च हुआ है वो ये वाला हुआ है। अगर आपको मॉकअप में दिख रहा होगा तो बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन टोटल 42 फ्लोर्स अवेलेबल है इस टावर के अंदर। अगर हम इसको उस तरफ से देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा लगेगा कि क्या व्यूज़ रहने वाले हैं। तो ये टावर जो है लॉन्च हो चुका है, जिसमें 42 फ्लोर्स आपको मिलते हैं। ये पूरा टावर जो लगून को फेस कर रहा है। तो अगर आप इस तरफ यूनिट लोगे वो भी लगून को फेस करेंगे, इधर लोगे तो लगून प्लस कम्युनिटी व्यू, और यहाँ कॉर्नर पे जो यूनिट्स हैं ये 2 बेडरूम की यूनिट्स हैं सारी, तो इनसे कंप्लीट व्यू आएगा कम्युनिटी प्लस लगून का। तो बहुत अच्छे से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया कि आपको अच्छा खासा व्यू आए, आपका व्यू ब्लॉक ना हो। इस बिल्डिंग को भी ऐसे स्लैंट रखा गया है, इस बिल्डिंग को भी ऐसे रखा गया ताकि बिल्डिंग के सामने कोई बिल्डिंग ना आ सके। इसके अंदर अवेलेबल है 1 BHK एंड 2 BHK। आपको ये सारी बिल्डिंग जो है इनके अंदर आपको अमेनिटी सारी मिलेंगी, जैसे जिम हो गया, पूल हो गया, किड्स पूल हो गया, आपका मल्टीपर्पज़ रूम हो गया, योगा एरिया हो गया, आपका स्पा हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी इंडोर। बट एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है आपको, ये लगून मिल रहा है जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो अगर आप इनमें से किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हो। इन बिल्डिंग्स के लिए अलग है और विलास के लिए अलग है। आपको एक्सक्लूसिव ये मिलेगा लगून फॉर क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये आपका बहुत बड़ा ओपन एरिया है जिसको आप पार्क कंसिडर कर सकते हो, प्लस बहुत सारी ग्रीन एरिया इसमें दिया गया है। तो मोर देन 30% एरिया जो इस कम्युनिटी के अंदर वो वाटर एंड ग्रीनरी के लिए इंस्पायर्ड है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस कम्युनिटी में सिर्फ 13 बिल्डिंग्स को लॉन्च किया गया और एक्सक्लूसिव विलास है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाउन हाउसेज डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग डाल दी हैं। तो ये बहुत प्रीमियम कम्युनिटी रहेगी जब ये लॉन्च होके रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो अपार्टमेंट्स भी हैं और विलास भी हैं जिनकी कीमत 500 करोड़ तक है, और ये डाउनटाउन से सिर्फ 12 मिनट दूर है। तो बहुत प्रीमियम क्राउड इसके अंदर आके रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो 1 BHK आपको इसके अंदर मिल जाएगा 1.5 मिलियन दिरहम का, जो होते हैं 3.5 करोड़ इंडियन रुपीस। 2 BHK की बात करूँ तो वो आपको मिल जाएगा लगभग 2.4 मिलियन दिरहम का, जो होते हैं 5.5 करोड़ इंडियन रुपीस। तो 1 BHK 2 BHK के ये प्राइस रहने वाले हैं। पेमेंट प्लान की बात करूं तो 60-40 का पेमेंट प्लान है, यानी 20% आप दोगे डाउन पेमेंट इनिशियली, जिसके लिए आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद 40% आपको देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर। आपके पास पूरा 2025 है, आपके पास पूरा 2026 है, आपके पास पूरा 2027 भी है और 28 भी है, यानी 4 साल के अंदर आपको 40% देना है बिल्डर को, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो मिलेगा आपको मिड ऑफ 2029। तो जिस दिन आपको चाबी मिलेंगी उस दिन आपको 40% पैसा और देना है, जिसको आप मॉर्गेज भी करा सकते हो दुबई की बैंक से, चाहे आप दुबई में रहते हो या नहीं रहते हो। आज की डेट में एवरेज रेंट जो चल रहा है शोभा हार्टलैंड 1 के अंदर 1 BHK का, वो चल रहा है रफली 90,000 से लेके 1 लाख दिरहम के बीच में, यानी 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए साल का रेंट चल रहा है। तो अगर आप 3.5 करोड़ का 1 BHK खरीदते हो तो जस्ट इमेजिन 5 साल बाद उसका रेंट क्या होगा। एटलीस्ट 10% से ज़्यादा की रेंटल यील्ड आपको मिलेगी फॉर श्योर, प्लस जो कम्युनिटी की प्रीमियम एरिया है, जो लोकेशन है, उससे जो कैपिटल गेन आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि लैंड पार्सल डाउनटाउन के आसपास बचे नहीं अभी। तो अगर आपको इसका कोई भी डिटेल चाहिए, आपको कोई साइट विजिट करनी है या फिर आपका किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, नीचे आपको व्हाट्सएप इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, प्लस मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। आप मुझे और मेरी टीम को वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं।